प्रिय विद्यार्थियों और इस चैनल के मेरे सभी समर्थकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज एक खास वीडियो यह आपके लिए है। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड जो कल हिंदी के विषय के प्रश्न पत्र में उपस्थित होंगे। इनकी परीक्षाएं प्रारंभ होंगी। ये बहुत खास वीडियो उन सभी के लिए, और वैसे भी हम हिंदी के प्रश्न पत्र को कैसे हल करें उसका एक संक्षिप्त विश्लेषण आपके बीच में है। सबसे पहली बात ये दिमाग में रखिए आप बच्चों कि पॉजिटिव रहना है, निगेटिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। साहित्य में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करें आपके प्रश्न पत्र की, तो आपका जो 50% मार्क्स है वो एमसीक्यू है, बहुविकल्पी है, और 50% आपका जो है विस्तृत उत्तरीय है। तो देखिए, आपको प्रश्न पत्र हल करना है, आपको क्रमशः। सबसे अच्छा तरीका तो यही है, आप 1 2 3 4 5 6 करते चले जाइए, और जो एमसीक्यू, जो बहुविकल्पी, जिसका उत्तर आपको मालूम है वह आप लिखते चलिए, जिसका नहीं मालूम है उसका नंबर डाल के छोड़ दीजिए, बढ़ते चले जाइए, रुकिए नहीं। फिर आप विस्तृत उत्तरीय पे आ जाइए, उसको हल करिए, जो आ रहा है उसको हल कर लीजिए। तो इस तरह से आप कम से कम 1.5 घंटे में, 2 घंटे में 70% आपका प्रयास हो कि 70% आप क्रमशः चल करके प्रश्न हल कर लें, लिख लें। रही बात उन 30% की जो प्रश्न दिक्कत कर रहे हैं, जिस पे कुछ विशेष ध्यान देना है, वो अंतिम के 1 घंटे में आप 40-45 मिनट में आप करें, और 15-10 मिनट आप रिवीजन के लिए रख लें। तो कि देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस में होता क्या है कि हम लगातार उसी पे अपना ध्यान गड़ाए रखते हैं, और हमसे जो कंटेंट लिखना है डिस्क्रिप्टिव पे, जो विस्तृत उत्तरीय है, वहाँ हम जानते बहुत कुछ है, उतना लिख नहीं पाते हैं। तो समय का बंटवारा आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आप हमको चलते चले जाना है, चलते चले जाना है। यह भी संभव है कि प्रश्न पत्र का समाधान करते समय, विस्तृत उत्तरीय लिखते समय आपको एक आध किसी और प्रश्न का उत्तर याद आ गया एमसीक्यू में, तो उसको लिख दीजिए वहाँ। एक चीज। दूसरा कि आप यह ना सोचिए कि जो बोर्ड की कॉपी होती है वो पर्याप्त पेजेस होते हैं, इसलिए बहुत कंजस्टेड, बहुत उसमें आप सकारात्मक बनाइए। अगर 1 2 3 लाइन पंक्ति बची है, फिर अगले प्रश्न से लिखिए, स्पेस रहे, पर्याप्त रहे, दिखाई पड़े। ठीक, यानी देखिए, प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आप बहुत अच्छा जानते हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन अगर नहीं महत्वपूर्ण है तो थोड़ा सा इंप्रेशन ठीक नहीं पड़ता है। इसलिए ध्यान में रखेंगे कि हम बहुत कंजस्टेड न लगे, साफ साफ दिखाई पड़े। अगर सुंदर लेखनी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी है तो कम से कम अगर आप गैप बना के लिखेंगे तो आप अच्छा खासा लिख जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, जैसे विज्ञापन का प्रश्न है, संदेश का प्रश्न है, तो विज्ञापन और संदेश, ईमेल इत्यादि के प्रश्न को आप ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, आप बॉक्स के अंदर अवश्य लिखेंगे। बॉक्स बनाएंगे, वहां लिखेंगे। आप प्रश्नों का क्रमांक बिल्कुल नहीं भूलेंगे, साफ साफ लिखेंगे, स्पष्ट लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, फिर आंसर लिखेंगे। दाएं बाएं लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद में अगर संकेत दिए हैं तो संकेतों का भी पेंसिल से उल्लेख कर सकते हैं। वैसे ब्लैक पेन बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप अगर अपनी हेडिंग्स वगैरह डालना चाहते हैं तो ब्लू से ही बना सकते हैं आप, या पेंसिल से ही बना सकते हैं आप। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रश्न पत्र बहुत अच्छा जाएगा। बेकार का समय उन चीजों पर नहीं लगाएंगे जिससे आपका समय जाया जा रहा है। अब जैसे काव्य का प्रश्न है, गद्य का प्रश्न है, कृतिका का प्रश्न है, तो उसमें आप बहुत अच्छा करते हैं, उसमें अमूमन विद्यार्थियों का बहुत अच्छा जाता है, वो आप बहुत जल्दी से कर ले जाएंगे। फिर जो आपका लेखन पक्ष है उसमें आपके ईमेल, संदेश इत्यादि छोटे छोटे लिख ले जाएंगे। अनुच्छेद इत्यादि में प्रयास करिए कि अगर काव्य की पंक्ति वगैरह आती है तो लिख लिए, या कुछ हिस्सा आपको और अच्छा लिखना सोचते हैं आ सकता है तो उसको बाद में भी लिख सकते हैं। और एमसीक्यू प्रयास करिए, एमसीक्यू आप बार बार काटिए मत, बार बार उसको छाटिए मत। हाँ, एमसीक्यू में जो प्रश्न संख्या आप डालेंगे उसका पूरा उत्तर अवश्य लिखें, उसका विकल्प भी लिखें, उसका पूरा उत्तर अवश्य लिखें। आप बिल्कुल आश्वस्त होकर जाइए और आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल से लिखता मिटाता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। यही चीज, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आपको यह बात अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, फॉलो करेंगे। धन्यवाद।